नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर आपका अपने शिक्षा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं जो 6 मार्च को आपका कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पेपर है, तो उसकी पीडीएफ। तो हम बता दें कि ये जो पेपर होने वाला है ये 75 नंबर का होने वाला है और इसका समय रहेगा 3 घंटा। कितना रहेगा? 3 घंटा। तो सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 है, बहु विकल्प का चयन करें। देखिए, बहु विकल्प का चयन कीजिए। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम यदि एक एक से सभी बताएंगे तो बहुत देर लग जाएगी। तो सबसे पहले वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य, फिर रामधारी सिंह फिर क्या है, काव्य के भेद, और इसके बाद दूसरा है कैदी और कोकिला की रचना, फिर झूरी के साले का नाम, विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं, और फिर 6वें नंबर का है फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास क्या है। तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आंसर अपनी सीरीज में से खोज निकालिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सही विकल्प। हमारा एक पर था और क्वेश्चन नंबर 2 पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, पहला है कबीर खान बार बार कहाँ जन्म लेना चाहते थे। तो कबीर खान ब्रज और गोकुल में जन्म लेना चाहते थे। दूसरा है कविता के शाब्दिक अनुशासन का अर्थ। तो इसका है छंद। अर्थ अलंकार में चमत्कार किसके कारण होता है? पद के कारण होता है। तो इसमें पद है। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? विदुषी। तो इसमें आप विदुषी बनाइए। अनंत का विलोम होता है विशाल, कितना भी बड़ा हो अनंत होता ही जाए। अनंत का अंत, अनंत का विलोम अंत होता है, अंत। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पार्ट थे? ये आपको अपनी किताब में से देख कर जाना है। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सत्य सत्य। देखिए, पहला है कबीर एक समाज सुधारक थे। तो ये सत्य है, कबीर समाज सुधारक ही थे। दूसरा, संचारी भाव की संख्या 35 होती है। ये असत्य है। मंगोलों का मुँह लाल होता है। ये सत्य है। कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। ये भी सत्य है। भूपति में ती उपसर्ग है। ये असत्य है। भूपति में ती प्रत्यय है। ठीक। लेखिका मृदुला गर्ग तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था। ये आपको किताब में से पढ़कर जाना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आती हैं सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो सही जोड़ी का मिलान करेंगे। सही जोड़ी के मिलान के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। देखिए, ललद्दक वाला है। ठीक, ललद्दक। फिर शवैया शवैया एक क्या है? मात्रिक छंद है। आग का तत्सम अग्नि है। हरिशंकर परसाई हरिशंकर परसाई फिर इंद्र का पर्यायवाची सुरपति है। और बागलकोट, ये सब आपको जोड़ी आपको देखकर जाना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है एक वाक्य में उत्तर। तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि हम सभी के आंसर बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है पद्य साहित्य के विषय को कितने कालों में बांटा गया है? क्रम से कालों के नाम लिखिए। ठीक, इसके अथवा में है नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम। फिर प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखन लाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, ये 7वां है जो आपको भाव सौंदर्य में लिखना है। तो आपको 2 विशेषताएं ही लिखना है। आप 2 विशेषताओं में एक रचनाओं की हेडिंग डाल सकते हैं, उसमें आप 2 रचनाएं लिख सकते हैं। दूसरा आप उनकी वहाँ पक्ष कला पक्ष या साहित्य में स्थान लिख सकते हैं। ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 8। कवि पंत ने गांव को मरकर डिब्बी सा खुला क्यों कहा है? इसके अथवा में कवि ललितक का घर जाने से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 9। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? और इसका अथवा है लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों देखा?
क्वेश्चन नंबर 10 है सवैया छंद की परिभाषा लिखिए अथवा में पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 खंड का महाकाव्य में कोई दो अंतर अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो उपमा अलंकार की परिभाषा लिखना है और उदाहरण भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम अथवा में है व्यंग्य विधा का सामान्य परिचय लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई दो रचनाएं लिखते हुए उनका साहित्य में स्थान लिखना है। तो देखिए महादेवी वर्मा की सिर्फ दो रचनाएं लिखना है और उनका साहित्य में स्थान लिखना है, आपको पूरा नहीं लिखना है, नहीं तो आप पूरा लिखते रहें और टाइम खराब करें। क्वेश्चन नंबर 14 किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की दोस्ती गहरी थी। दो बैलों की कथा के पाठ पर। तो ये जो दो बैलों की कथा दी गई है उससे आपको लिखना है। इसके अथवा में दिया गया है राहुल संकीर्तन ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया था। तो राहुल संकीर्तन वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 15 सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए। तो ये सालेम अली वाला है। फिर लेखिका महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ की किन विशेषताओं के बारे में बताया है। तो ये जो महादेवी वर्मा ने विशेषताएं बताई हैं वो लिखना है। प्रश्न नंबर 16 पे आता है मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग। देखिए फूला न समाना, फूला न समाने का अर्थ है खुशी के, बहुत खुश होना, मतलब लोग खुशी के मारे फूले, जैसे मोहन खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा है। फिर दूसरा है ईद का चांद होना। ईद के चांद होने का अर्थ है बहुत दिनों बाद मिलना, जैसे रमेश तो ईद का चांद हो गया है। ये आपका वाक्य हो गया। ठीक। संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा और उनके प्रकारों के नाम लिखना है। इसके अथवा में 16 नंबर के। अब 17 नंबर पे आता है बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर नाव पर क्या क्या सामग्री होना आवश्यक है। अथवा में फयुड़ेश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखना है। इसके बाद आता है काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। देखिए काव्यांश दिया गया हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी स्वर्ण रूपी संसार है भूख अंतेजक मारी। तो ये आपके कबीर जी के साखी नामक पाठ से लिया गया है, तो आप इसको आराम से लिख लें। और इसके अथवा में भी ये रसखान वाला दिया गया है, तो आप आराम से इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और लिखते जाइए। इसकी फिर 19 नंबर में है गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो आपको एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश है दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं देखा होगा। तो ये कौन सा था। ये दो बैलों की कथा से है और प्रजी के अनुसार टोपी 8 आने में मिल सकती है। जी वाला है हमारा प्रेमचंद के फटे जूते वाले। तो इन दोनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन दोनों को ही आप सीख करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आता है कि यातायात के नियम पर एक अनुच्छेद लिखना है, या फिर आप भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं। अपने बड़े भाई से संबंध लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पे आता है गद्यांश को पढ़कर इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए ये है समय सबका कहना है। तो काव्यांश का प्रयोग शीर्षक क्या है, समय। समय किसका मित्र है, तो समय हमेशा सत्य का मित्र होता है। काव्यांश उपयुक्त काव्यांश का भाव है, तो उपयुक्त काव्यांश का भाव तो आपको इसमें लिखना है। देखिए समय किसका मित्र है, तो समय वाली हेडिंग ये दी गई है। समय प्रीत का मित्र होता है, ये वाली। अथवा में आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसके आंसर लिखना है। तो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 पे स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र। जो आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए अपने प्रिंसिपल को या प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में छोटे भाई को प्रातःकालीन सैर पर, मतलब सुबह से जो उठो सैर करो, इस पर एक पत्र लिखिए लाभ बताते हुए। और लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन नंबर 23 है कि आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। ये संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, मेरी प्रिय पुस्तक, आदर्श विद्यार्थी के गुण, जीवन में खेलों का महत्व। तो थैंक्स मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल के दोस्तों। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसी प्रकार की हर
पेपर हमारे इस चैनल पर मिलेंगे। और मैं बता दूं कि मैंने जितने भी 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के पेपर अपलोड किए हैं, सभी में से 40 से 50 नंबर के बीच में पेपर आया है। तो जय हिंद।